नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृदकस्तस्विद्धनम्। वाजसनेय संहिता ईशावास्य उपनिषद जिनका कल थोड़ा विचार हुआ था। ईशावास्यम, ये जो वास्य शब्द आया है ये संस्कृत ग्रंथों में व्याकरण आदि में दो धातु का प्रयोग मिलता है।
एक है बस कांतो। कांतो शब्द का अर्थ होता है इच्छा अर्थ। बस कांतो शब्द जब आता है वो मर जाएगी लड़की, मर जाएगी। इच्छा अर्थ में प्रयोग होता है। और एक है बस निवासे। उसके बाद से आ रहा है बस निवासे। बस कांतों में जो होता है वहाँ शक्कर का स होता है। बस में जो स होता है वो शक्कर का स है। और इस मंत्र में जो स है वो यहाँ पर वो सकार नहीं, यहाँ दंती सकार है। पाश्यम ऐसे शब्द जो आया है ना, दंती सकार का प्रयोग होता है। ऋतु लसानाम दंता। हटा दूं इसको। दांत में जिनका उच्चारण होता है दंत से, जो लकार का और त थ द ध न और स, इसको दंत में उच्चारण किया जाता है। इसलिए व्याकरण में अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, टोटल कितनी बैठ रही है? ईचु यसानाम तालु, साइज का फर्क होगा ना। ऋतु रुषाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, यमगणनम नासिका च। तो देखो यहाँ भाष्य शब्द जो आया है ना, भाष्य, भाष्यम शब्द का अर्थ करते हैं आच्छादनीयम। हाँ। ये बस निवासी धातु का जो प्रयोग यहाँ किया गया उसका अर्थ होता है जो सच्चिदानंद परमात्मा है, संपूर्ण प्राणियों को, जो उनके अंतर्यामी स्वरूप है अथवा विराट रूप है, ईश्वर रूप है, ये संसार को आच्छादन कर रखा है। स्वरूप भूत जो उनका स्वरूप है आत्मा का, सच्चिदानंद जो स्वरूप है, सच्चिद आनंद, वो आच्छादन कर रखा है। माने आच्छादन कर रखा है का मतलब ढक रखा है। न काट के बता रहे हैं पैसे। ब्रह्म तो निष्कलंक है और निष्कलंक जो परमेश्वर है, परमात्मा है, सच्चिदानंद जो परमात्मा है, उसके माया से ये संसार जो है चल रहा है। माया में वो युक्त है, मायापति है, और उसका माया आवरण सबको ढक रखा है। हृदय देश से अर्जुन तिष्ठति। भगवान ने स्पष्ट किया कि हृदय रूपी देश में मैं रहता हूँ, लेकिन भ्रामयम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। माया से लोग जो है ना भ्रमित हो रहे हैं। कैसे? जो परमार्थ जो सच्चिदानंद परमात्मा है, संपूर्ण जगत को यानी चराचर को, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम, जगत जो भी ये जगत्याम, जगत, जगत्याम का अर्थ हो गया जगती में जो जगत है, ये ब्रह्मांड में जो जगत दिखाई पड़ रहा है। जगत का अर्थ होता है गच्छति इति जगत। कल बताया था मैंने, गमली गतो धातु का लट लकार का एक वचन है जगत। गच्छति इति जगत, जो हमेशा परिवर्तनशील है, जो हमेशा चलता रहता है, उसको कहते हैं जगत। ये जो जगत है, जगत जगत्याम माने जगत में, ये जगत में जो जगत दिखाई पड़ रहा है, देखो क्या अद्भुत भाव से यहाँ लिखते हैं, यथा चंदना
अरवा दे उदकाली, जैसे चंदन है हमारे कहीं पे भी और आपने उसको घिसा ये नहीं मालूम है कि वो भगवान की हमसे पूजा कम के में लिए, ले रहा है, देवार्चन के लिए। लेकिन हमारे 18 कैरेट की गारंटी है। अगरू दिया, अगरू जो शुद्ध जल है, गुलाब जल, 18 से कम लेगा तो वो गलत कर रहा है। गंगा जल या अगरू माने केसर, अरे हिंदी चेंज कर रहा है। ये शुद्ध जो केसर है उसको दिया। पेमेंट थोड़ी देर चंदन अगरू आदि को, फोन करूँ सो आ जाइयो। और जब आपने उसको जो है ना घिसा, गीला किया, जैसे 18 कैरेट की होती है ना, और जब चंदन आदि लकड़ी को घिसने से 20-22 की 85 की उसमें जो वो वाला हिसाब समझाओ कैसे होता है। दुर्गंध भाव था, चंदन में जो मैलापन था, यदि 75 से कोई कम ले रहा है और 18 ऐसे का जो 20 का दे रहा है, वो दुर्गंध गलत कर था रहा है। वो चंदन के स्वरूप में में मेकिंग चार्ज खत्म हो जाएगा बस, मिलाया। 15% जो भी ऊपर को है। तत्स्वरूप निर्घर्षणेन नहीं तोल मिला चल आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन गंधेन। और जब उसको आपने पारमार्थिक रूप से चंदन को घिसा और केसर दिया, तो जो पहले वाला जो थोड़ा 24 कैरेट होगा ये। मैला हो गया था, वो सब धीरे धीरे उसका दुर्गंध समापन हो गया, नाश हो गया। अब इसमें कटापिटी नहीं और मेकिंग चार्ज वगैरह कुछ नहीं। शुद्ध चंदन जो सुगंधी है वो सुगंधी प्रकट हुआ, पारमार्थिक रूप से सुगंधी प्रकट हुआ। इसी प्रकार से 20 ग्राम आच्छाद्यते का अर्थ यही है, जो आच्छादन किया है। यहाँ जो लिखते हैं और या फिर हम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये जो आच्छादन किया है ये क्या है? समझ लो स्वेन पारमार्थिकेन गंधेन, परमार्थ स्वरूप को जो है ना आच्छादन कर दिया। ये तो गलवाएं क्योंकि अज्ञान के द्वारा, माया के द्वारा, आवरण के द्वारा बनवाएंगे तब ज्यादा कटेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है उस स्वरूप का अनुसंधान साधक नहीं कर पाता कल का है। भी सामने आती है ना कितने कैरेट है। साधना तो वो करता है, भाई गल के चाहे तो बेचो। जहाँ पर भगवान ने गीता जी में कहा गल के बेचोगी तो तुम्हारा कि उसमें गर्भ में बालक है, ऐसे बेचोगी लेकिन तो जो सुनार वो कैसे ले माता जी के जरट से भरा हुआ गल के है, बेचोगी दिखाई आपको नहीं ये पड़ता। संतुष्टि रहेगी कि हमारा इतना इतना है। बैठा था। ये संतुष्टि गर्भस्थ रहेगी। बालक है, गर्भ में बालक। पूरे आपके खरे सोने का पूरा दाम मिलेगा गल के। इसी प्रकार से परमेश्वर रहती है, सर्वव्यापक रहती तो है, लेकिन जो आच्छादन किया है उसके माया ने, उसके चलते उसको दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे शास्त्रों ने कहा, अप्रीतम ज्ञान में तेन ज्ञानीनो नित्य वैरिणा गल का पूरा उसके बाद निकलता है उसकी। काम रूपेण कुंतेयो दुष्पुरेण नलेन गल के हुआ पर नया खून बन जाओ। यथा दर्शे, चलेगा पहले जैसे दर्पण है गल के ही होगा। गल के और आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। आप दर्पण के अंदर नहीं है, मेकिंग चार्ज वगैरह लेकिन दर्पण में आपका चेहरा दिखाई पड़ रहा है, आपका मुख दिखाई पड़ रहा है, शरीर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप दर्पण के अंदर नहीं है। हाँ लेकिन ऐसे भाषित हो रहा है कि दर्पण के अंदर यही रूप, यही चेहरा यदि बंदर देखता है, मरकट देखेगा, तो वो सोचेगा कि मैं दर्पण के अंदर बैठा हूँ। वो जा करके दर्पण को जो है तोड़ने का कोशिश करता है, लेकिन मनुष्य समझ लेता है कि मैं दर्पण के अंदर नहीं हूँ। दर्पण में मेरा जो प्रतिबिंब है वो दिखाई दे रहा है, वास्तविक में मैं वहाँ नहीं हूँ। ऐसे संसार में अहम सुखी, अहम दुखी, अहम पापी, अहम पुण्यात्मा, ये जितने आवरण आते हैं, भाई एक इस आवरण के द्वारा क्या है, ये सब आच्छादनीय, ये जगत को परमात्मा ने ढक रखा है। ये करते हैं जाएगी बदले में देख तद बदे वही स्वात्मनि अध्यस्तम, इसलिए उसमें कर्ता और भोक्ता, वो आच्छादनीय शब्द का अर्थ होता है कि मैं करता हूँ, मैं भोक्ता हूँ। नहीं नक तो काटते देना। इस प्रकार से कर्तृत्व भोक्तित्व लक्षण वाला हो जाता है। कहाँ हो जाता है?
द्वैत रूप जगत में, वालियाऊंगा गलवा लूंगा। द्वैत रूप जगत में में तो ही नहीं है। अपने को जगत में पृथ्वी में, जगत्याम का अर्थ है पृथ्वी में। ये जो जगत्याम लिखा है उसका अर्थ है जगत, जगत माने पृथ्वी में। पृथ्वी में क्या होता है? द्वैत रूप जगत होता है, जगत्याम। इसलिए जगत्याम माने नाम रूप कर्माख्यम। ये जो नाम रूप है यही अब तो एक ये जगत दो लिया है। आपने टोटल। नाम रूप को लेकर के जो कर्म की संज्ञा दी गई है, कर्म का प्रतिपादन, कर्म का विषय, नाम रूपाख्यम कर्माख्यम। नाम रूप कर्म से आच्छादित कौन है संसार? 59 कितना था? 59। किसी का नाम है, देह का नाम है, उसका रूप है, कर्म है, उससे आच्छादित है। इसलिए विकार जातम। ये जो विकार है एक मिनट और तौल लेने वाला था। परमार्थ यही है। सत्य आत्म भावनाया तद त्यक्तम स्यात्। इसलिए नाम रूप कर्म में सारा जो विकार ये है, जान जिसमें इसका पैसा लगवाना नाम रूप कर्म द्वैत को ही सत्य जो मान रखा है उसको क्या करता है? छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? ईशावास्यम इदम। संपूर्ण जगत परमात्मा है, ईश्वर से ऑनलाइन अच्छा गणीय है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर न हो। वो सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक होने से ईश्वर सर्वत्र है। ऐसे भाव साधक रखता है। इसलिए वेदांत कहते हैं इस प्रकार ईश्वर चराचर जगत में व्याप्त है। माने चराचर जगत में चराचर जगत का आत्मा है, वो संपूर्ण जगत में व्याप्त है। ऐसा वो भावना करता है। इस भावना से क्या है? तम एतम चेंज करके ले लीजिए। वेद मंत्र है, उपनिषद का मंत्र है, तम एतम। बात खत्म बस। उसे भावना करते करते व्युत्थाय भिक्षाचर्यम चरति। इधर कर लो खाना, इधर कर लो पारण। अपने जीवन में कर्म संन्यास करते हुए भिक्षाटन करता है, संग्रह नहीं करता, असंग्रही है। उसको ज्यादा लगता है। असंग्रही होने के कारण से तीन जो ऐषणा शास्त्रों में वर्णन है, तीन ऐषणा है। उसमें ऐषणा माने इच्छा, तीन जो इच्छा है, लोकेषणा, पुत्रेषणा ऑनलाइन पैसा और वित्तेषणा। केस में ही लगता है। लोक संबंधी जो ऐषणा, दिखाना पड़ता है ना। लोक में मुझे सम्मान मिले, मेरा पद प्रतिष्ठा हो, केस में डलवा लेंगे। इस प्रकार से जो इच्छा लोकेषणा, मान सम्मान प्रतिष्ठा, लौंग का बनाया है शायद इन्होंने। ये सब लोकेषणा में आता है। वित्तेषणा धन आदि की इच्छा करता है। केस डाल दिया इसमें लौंग में। धन का, भोग का जो इच्छा है इसको कहते हैं वित्तेषणा। 390 है। जी फिर इसके इसलिए काट के लोकेषणा, वित्तेषणा, एक ऐषणा है पुत्रेषणा। इसके फिर पैसे लगे हैं। पुत्र परिवार की इच्छा करता है। 133 180। वो चाहता है कि मेरे घर में पुत्र हो, मेरे सब सुख हो, निकले आया अयम में सुखम स्यात्। ऐसे कहा इतनी रेट से मेरे जीवन में सुख हो, पुत्र हो। तो ये लोकेषणा, 4155 वित्तेषणा और पुत्रेषणा, जी पूरी तौल है। जो नेट आ गया है, तीन जो ऐषणा है, ऐषणा माने इच्छा, पैसे बन गए। ये तीनों इच्छा को जब व्यक्ति संन्यास लेता है साधक, तो तीनों इच्छा को छोड़ देता है। जाएगा मतलब पुत्रादि ऐषणा संन्यास। कट जाएगा, बाकी इसके पैसे मिल जाएंगे। ज्ञान योग में जब स्थिति हो जाता है तो तीनों उसके पैसे मिलेंगे। इच्छा को छोड़ना पड़ता है। तीनों इच्छा को छोड़ देता है। कौन? गरीब आदमी है। जैसे रामचरितमानस में कथा आती है कि महाराज दशरथ जी ने एक दिन दर्पण देखा, सब पे रहम करते हैं। और दर्पण देखते देखते कान के सामने एक बाल देखा, सफेद बाल देखा। बाजार जाऊंगा भाई, बाजार देख के बताऊंगा क्या श्वेत
ठीक है। केस को देख करके, श्वेत बाल को देख थोड़ा करके सहारा मिलेगा तो बिल्कुल देंगे, और जब महाराज नहीं जी मिलेगा के तो मन बात में करेंगे। वैराग्य का जन्म हुआ ठीक है। और विचार किया कि अब मेरा वृद्धावस्था आ गया है, राम जी को राज्याभिषेक करना चाहिए। श्रवण समीप भये सीत के साथ 150 किलो लिखा दूंगा, चलती रही खाने। मनहु जरठपन ठीक है। अस उपदेशा। हाँ बस इतना ही चलाना इस समय तो भाई, कम से कम द्वारा लेना। अपने कान के सामने देखा कि श्रवण समीप भये सीत के साथ बाल पक गए हैं, मनहु जरठपन अस उपदेशा। सारे को बता दो ना, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब तो जरठपन आ गया, बुढ़ापा आ ऐसे एक गया। अलग दे देंगे। और जब बुजुर्ग अवस्था आ गया तो बुजुर्ग अवस्था आपको कहते हैं ज्ञान वैराग्य ढीला नहीं अर्जन होना करो। चाहिए, टाइट ही होना चाहिए, ढीला निकल जाएगा। इस समय संसार के विषय भोग की कामना करना उचित नहीं है। पहले इनकी वो बाजी और दे दे फिर इकट्ठे। ज्ञान वैराग्य से युक्त हो जाना चाहिए, शास्त्र ये कहते। इसलिए वो कहते हैं कि जब वृद्ध अवस्था आ जाए, लोकेशणा, पुत्रेशणा और वित्तेशणा, ये तीनों को छोड़ देना चाहिए। अरे जी मैं बताऊं, बाहर जाके लोक संबंधी ऐसा, कोई सम्मान कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई आपको मान कर रहा है। ये तो टोटल वजन है, सुनो, ये तो टोटल वजन है। ये लौकिक जगत का जो व्यवहार है उतना व्यवहार नहीं रखना चाहिए, शास्त्र का। जो बाहर 312 लिख रहा हूँ, इसलिए उसको लोकेशणा, लोक संबंधी जो इच्छा, 180 नीचे जाके पैसा लगाए। पुत्रेशणा, घर परिवार संसार बढ़ा, लाएंगे ना, सुनार तो बात कॉल के देखो पूरो सारा चीज बढ़ा है। टाको नहीं काटे, पुत्रेशणा, जी तो कमाई है। वित्तेशणा, रेहमान भाई को सब मालूम है, धन धान्य सब परमात्मा ने दी रखी है, लेकिन फिर भी सोच रही है जो आस्था तृष्णा वाले भाई, वो इसी की जो मर्जी है। जीवन हमको में आता है, इशारा करेगा तो होगा। नहीं खोल लो इसका जो है सब छोड़ देना चाहिए, भगवत चरणारविंद का आश्रय लेना चाहिए। ऐसे जो लोग हैं, अभी से एते विद्याय भिक्षाचर्यम चरंती, उपनिषद में कहा। ये भिक्षा आचरण करते हैं, लोकेशणा, पुत्रेशणा, वित्तेशणा च बुद्ध्याय भिक्षाचर्यम चरंती। टाइम निकाल के भिक्षाचरंती मतलब सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं, आप राजी कर सकते हो। तीनों ऐसा को छोड़ करके। ये कौन करता है? जो ज्ञान मार्गी हैं। सही कह रहे हो। उनका अधिकार किसमें है? ये वो अधिकार न कर्मसु। ऐसे जो साधक है वो ज्ञान निष्ठ तो है, लेकिन कर्म निष्ठ नहीं होगा। कर्म में उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने सब छोड़ रखा है। ये नहीं बर्बाद है, कर्म में उसका कोई अधिकार नहीं है, सब छोड़ रखा है। कुछ नहीं। अरे उसकी कुछ जरूरत नहीं। इसलिए ये मंत्र सिद्ध करते हैं, तेन त्यक्तेन बुद्धिथा, मोबाइल पे तेन त्यक्तेन बुद्धिथा। दे दो, ले लो, ले लो। तेन त्यक्तेन का अर्थ होता है चलेगी ना। त्याग पूर्वक। तेन त्यक्तेन, त्याग पूर्वक जो है आदमी की भोग। छवि बन जाती है ना, तो कोई जरूरत नहीं पड़ती है। त्यक्तेन का अर्थ त्यागे न, ऐसे अर्थ लिखते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं तेन त्यक्तेन। त्यक्तेन का अर्थ हो गया त्यागे न। मोबाइल में ध्यान दिखा। त्यागे न का मतलब हो गया त्याग तो पूर्वक। हम माल देते हैं कि नहीं, तो उधार त्याग पूर्वक। उधार देते हैं। तो ऐसी चैन बनी हुई है सबों की। ये जो ऐसी चेन बनी त्याग शब्द बना है, धातु है व्याकरण में, त्यज हानो। राउंड फिगर चलता रहता है। त्यज हानो धातु से अब हम बाजार में छोड़ रहे हैं, बाजार वाले पैसे त्याग शब्द बनता है। परेशान हो गया। बहुत देर हो गई उसे। लड़की जो छोड़ने योग्य पदार्थ है उसको आप छोड़े, आजा आजा। जो ग्रहणीय पदार्थ है उसको ग्रहण करो। बाहर आ गई, वो बाहर आ गई। इसमें ठीक कराने का है। संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है, परिवर्तनशील है, आजा। देह नश्वर है। क्या हो गया? इसलिए त्याग करने योग्य कौन है? तो बोले जो विषय भोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है ना, ये त्याग करने योग्य है। इसको जो है ना भली भांति छोड़े। काम, क्रोध, लोभ, मोहादि को छोड़े। तेन त्यक्तेन, त्याग पूर्वक जो है भोग करे। त्याग तेन त्यक्तेन, त्यक्तेन ये तृतीया का एक वचन है।
त्याग पूर्वक जिसको छोड़ना चाहिए उसको छोड़ता नहीं है संसारी, और जिसको छोड़ना चाहिए उसको छोड़ देता है। भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए तो भगवत कर्म सत्संग भजन छोड़ देता है, और जहाँ संसार को पकड़ना है उस संसार को छोड़ना चाहिए। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम भजन क्यों छोड़ दिया। भगवान के चरणारविंद को छोड़ देता है। इसलिए वो कहते हैं कि ऐसे कर्म करो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं उसको उसी प्रकार से ही उसके कामना के अनुसार फल देता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्, उसको मैं उसी प्रकार से ही स्मरण करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कुछ लग गया आँख में मेरी? इसलिए मैं जैसे अनुशासन किया तद अनुसार शास्त्र विधि के अनुसार लोग जो है आचरण करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि यत् किंचित् जगत्याम पृथिव्याम तेन त्यक्तेन, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक ही भुंजिथा। भुंजिथा का अर्थ होता है पालन करना, भोग करना नहीं है। भुंजिथा का मतलब है पालन दबाना पड़ता है। अब वो देखो समय लगा रही, मैं कह रहा हूँ तो इनका बना के दे, चल वो बना के। तो तेन त्यक्तेन भुंजिथा, तेन त्यक्तेन त्यागेन भुंजिथा। त्याग पूर्वक जो है भुंजिथा। भुंजिथा का अर्थ है जैसे यहाँ उदाहरण दिया जाता है त्यक्तो मृत पुत्रो वा मृत्यु वा। कोई पुत्र मर गया हो, कोई भृत्य मर गया हो, मरा हुआ पुत्र, मरा हुआ भृत्य पुत्र हो या भृत्य सेवक हो, तो लोग मरे हुए पदार्थ जो विषय है उसको लोग छोड़ देते हैं और इस स्मशान में लेकर के संस्कार कराते हैं। उसको एक छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो मर गया है। त्यक्तो मृत पुत्रो या मृत्यु वा आत्म संबंधी दया। और वो जैसे मरा हुआ पुत्र सेवक को लोग छोड़ देता है, इसी प्रकार से ये संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए संसार को महत्व न दे करके ऐसे समझें कि संसार मेरे अंतःकरण में नहीं है। इसलिए विषय संसार को वो छोड़ देता है। छोड़ देता तो क्या करता है, तो कहा तेन त्यक्तेन भुंजिथा। ये भुंजिथा का अर्थ भोग करो ऐसे अर्थ नहीं है। जो इस प्रकार से अर्थ करते हैं, जो इस प्रकार से अर्थ करते हैं कि भोग करो, तो ये भोग करो अर्थ संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से यहाँ ये नहीं है। भुंजिता ये जो शब्द आया है इसका अर्थ है पालयथा। शंकराचार्य भगवान ने ये भुंजिता जो श्रुति उपनिषद है इसका अर्थ किया है पालयथा, पालन करो। क्योंकि ये धातु जो है ना भुज पालन अव्यवहारयो हो, व्याकरण में एक धातु है भुज पालन अव्यवहार। पालन अर्थ में और अव्यवहार अर्थ में भुज धातु का प्रयोग होता है।
आर्य समाजी लोग जो है उसको कहते हैं भोग करो, लेकिन ये अर्थ गलत है। अर्थ है कि पालन करो। जो भगवान ने आपको धन दिया है, वित्त पुत्र दिया है, परिवार दिया है, तेन त्यक्तेन, त्याग पूर्वक उसको पालन करो। भुंजिता का अर्थ पालयेथा माने पालन करो। क्योंकि वो जो व्याकरण में जो धातु है भुज धातु, यहाँ भोग अर्थ में नहीं है। ये भुंजिता शब्द जो आया है लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन है, धातु है भुज पालन अव्यवहार यो हो, ये धातु है। भुज धातु का ये अर्थ है। इसलिए आप शंकराचार्य भाष्य में देखेंगे तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, नहीं त्यक्तो मृत पुत्रो व भृत्यो व आत्म संबंधी दया। कोई पुत्र सेवक मर गया है तो उसको लोग नहीं रखते हैं, उसको धीरे धीरे छोड़ देते हैं। आत्मानम पालयति, इसलिए उसका अभाव हो जाता है। अतः त्यागेन इति अयम एव वेदार्थ भुंजिता पालयेथा। भुंजिता का अर्थ होता है पालन करो, भोग करो नहीं है। भोग करो शब्द जो है ये जो इंद्रिया मन भगवान ने आपको दिया है उसको पालन करने के लिए दिया है, जितेंद्रिय बनाने के लिए दिया है, उसको विषय भोग में लगाने के लिए नहीं दिया है। जो भी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय 5, मन है, कर्मेंद्रिय है, ये तो भगवत चरणारविंद में आत्मज्ञान के लिए परमेश्वर ने प्रदान किया है। ये केवल भोग विलास के लिए नहीं दिया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई जही परलोकन सवार, तो परत्र दुख तीर धुनि धुनि पछिताई 18 कैरेट उस पर लिखा हुआ है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम है भैया, मुक्ति का मार्ग है। साधन माने मुक्ति का मार्ग और मोक्ष का विषय है, ऐसे शास्त्रों में कहा। ऑल इंडिया गारंटी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भुंजिता का अर्थ, शंकराचार्य भाष्य में देख लें, भुंजिता का अर्थ लिखा है पालयेथा, माने इंद्रिय और मन इत्यादि जो मैं दिया हूँ केवल भोग के लिए नहीं दिया। क्योंकि कठोपनिषद में नचिकेता ने कहा इंद्रियाणाम जरयंती तेज, इंद्रियां जो है भोग विलास जो है सारे शक्ति को नाश कर देते हैं। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, जैसे मेरे पूर्वज लोग गए हैं, जिस रास्ते में गए हैं मजदूरी और वो अलग से एक अंगूठी पे 1500 4 आइटम में 8,000 हो गए आपके। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, इसलिए वो कहते हैं कि अनुपश्य यथा पूर्वे। उनके लिए थोड़े बना लो, उनके लिए बना लो थोड़ा। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसे महापुरुष लोग जैसे गए हैं वैसे उस प्रकार से आचरण करना चाहिए। इस प्रकार से तीनों येषणा से रहित तो हो करके तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध तस्वीर धनम। यहाँ जो गृध शब्द आया है इसका अर्थ होता है, गृध शब्द का अर्थ है आकांक्षा। गर्ध अभी आकांक्षायाम,
गत शब्द का अर्थ आकांक्षा अर्थ में प्रयोग होता है। सेविंग में डलवा देंगे, कोई बात नहीं। इसलिए आकांक्षा माने इच्छा, इसकी इच्छा, किसी भी विषय की इच्छा, संसार के विषय की इच्छा, धन की इच्छा, भोग की इच्छा, किसी भी पदार्थ की इच्छा। इसलिए कहते हैं कि किसी के ऊपर जो है त्यक्त ऐसनात्व माँ गृधा, बहुत सुंदर लिखा। ऐसना जब रहेगा तो आकांक्षा बने रहेगा, इच्छा जब रहेगा तो आकांक्षा रहेगा, और इच्छा जब नहीं रहेगा तो कोई आकांक्षा नहीं होगा। इसलिए पूज्य पाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने वृंदावन के उनके ईशावास्य प्रवचन सुधा में 3 विषय लिखा है। इच्छा को लेकर के 3 विषय बहुत पहले मैं पढ़ा था। एक इच्छा बताया सुख पाने की इच्छा, दूसरा इच्छा है जीने की इच्छा, तीसरा है जानने की इच्छा। महाराज ने 3 प्रकार की इच्छा लिखा है। सुख पाने की इच्छा सभी को है, पशु पतंग कीट प्राणी मनुष्य, लेकिन उनकी हेडिंग है ना। सुख पाने की इच्छा सबको है। अब जीने की इच्छा, जीने की इच्छा भी तो सबकी है। संसार में कोई नहीं चाहता है कि अल्पायु होकर के चले जाएं। पश्चिम सरदा सतम जीवे मां सरदा सतम, जीने की इच्छा। जी कर लेना फिर तुमने। सुख पाने की जो इच्छा है, आपको सुख कैसे मिलेगा? तो स्वामी जी कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंच जगत्याम जगत। ये नीति को अपनाओगे तो सुख पाने की इच्छा, ये संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है। चाहे बड़े हो चाहे घटे, ऐसा जब ज्ञान हो जाएगा, ईशावास्यम इदम सर्वम, जो जितने रहे ये संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है। ऐसे जब आपको अनुभूति हो 1 लाख को अंदाज लगाओ तो सुख मिलेगा, जो निरतिश है सुख है, आनंद मय सुख है। सुख पाने की इच्छा हो गया, लेवल लग रही है, जीने की इच्छा। एक जीने की इच्छा करना चाहिए। कैसे जीने की इच्छा करना चाहिए? तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक पालन करो। तेन माने तीनों ऐसना को छोड़ करके, तीनों ऐसना से रहित होकर के त्याग पूर्वक जो है भुंजिता का अर्थ पालयिता, पालन करे। माने इंद्रियों को जितेंद्रिय बना करके प्रशांतस्य भीर विगते ब्रह्मचारी व्रते स्थित, गीता जी में जो बताया, गीता आत्मना प्रशांतस्य विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित। प्रशांत आत्मा होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, और विगत ज्वर संताप से रहित होना चाहिए। 1,05,000 हो गए। ऐसे भाव रखना चाहिए। इसलिए ये शास्त्र का ये विधान है कि सुख पाने की इच्छा है तो तेना त्यक्तेन भुंजी था, ऐसे बताया। भुंजी था माने पालई था। आगे कहते हैं माँ गृह कस्यधनम, किसी के धन में आकांक्षा मत करो, चाहे अपना के धन हो या दूसरे का धन हो, इसी में ऐसना मत रखो। माँ गृह कस्यधनम, किसी के धन में आकांक्षा न करें। इसका मतलब ये हो गया कि लोभ दृष्टि न रखें। ऐसे आप करेंगे तो इसका अर्थ क्या हो गया? जानने की इच्छा। एक रूम में व्यवस्था लेके जाऊं। किसी के धन को लोभ न करो या अपने धन के प्रति न करे, तो आप क्या जानेंगे कि ये मेरा नहीं है। ये जो धन संपदा, पुत्र, परिवार, ये भूमि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ये जितने हैं सब उस सच्चिदानंद
आनंद कंद ब्रह्म की ही है, उस अखंडानंद परमेश्वर की है, ऐसे शास्त्रकारों ने कहा। उसे छोड़ करके अन्य कोई नहीं है, उसे छोड़ करके और कोई दूसरा नहीं है, ये जानने की इच्छा। इसलिए बहुत सुंदर व्याख्या की स्वामी जी ने। सुख पाने की इच्छा, जीने की इच्छा और जानने की इच्छा, ये मंत्र आपको बताते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये कहते हैं सुख पाने की इच्छा। तेन त्यक्तेन भुंजिता, जीने की इच्छा। और माँ गृध कर सस्वित धनम, ये धन किसी का नहीं है, लक्ष्मी तो किसी का है ही नहीं, लक्ष्मी तो केवल नारायण का है। समुद्र मंथन से भगवती प्रकट हुई। महर्षि दुर्वासा जी भगवान के दर्शन करके आए, इंद्र के पास प्रसादी के रूप में फूल माला दिया, और माला दे करके जैसे गए तो हाथी को पहनाया, हाथी ने पैर में लगाया। ऋषि जी ने श्राप दिया, श्रीहीन हो जाओ। तब सब लोग श्रीहीन हो गए, देवता लोग। वैकुंठ से लक्ष्मी भी चली गई, क्योंकि भगवान भी तो देवता है। तभी के यहाँ लक्ष्मी चला गया। लक्ष्मी कहाँ गई उसको ढूंढने के लिए जब चले तो अंतिम में पता चला कि वो समुद्र के अंदर है। और लक्ष्मी माता को प्राप्त करने के लिए बलि के साथ देवता लोग मिलकर के समुद्र मंथन किया। उस समुद्र मंथन से भगवान को कच्छप रूप धारण करना पड़ा। मंदराचल पर्वत पर समुद्र मंथन हुआ, कछुआ रूप में भगवान ने धारण किया। कमठ कृते भगवत, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें तो पैसे देने हैं। कछुआ रूप धारण किया परमात्मा। और समुद्र मंथन हुआ, अनेक रत्न निकले। बाद में लक्ष्मी माता जी प्रागट्य हुए। जो भी करो वो करो। भगवान लक्ष्मी जी ने देखा कि सब लोग यहाँ बैठे, उनको प्राप्त करने के लिए। तो लक्ष्मी जी सीधे माला लेकर के विष्णु के गले में पहनाई है और भगवान को वरण किया। अभी तो टाइम है। इसलिए महालक्ष्मी जो है उस भगवान के उनके चरणाम्बुज की सेवा करती है। और यहाँ फोटो खींचो। गायंती दिव्यस्तवे, ऐसे शास्त्रों में कहा। लक्ष्मी जो प्रकट हुई ना आपके लिए, ना हम तो लोग उनका बेटा है, पुत्र है, वो हमारी माँ है। और माँ होने से पुत्र संतान को पालन करना लक्ष्मी का कर्तव्य है। इसलिए दोनों देवी का बहुमूल्य जो विषय है, महालक्ष्मी धन के अधिष्ठात्री और सरस्वती विद्या के अधिष्ठात्री। विद्या के अधिष्ठात्री भगवती शारदा, डबल पर्चा बनाया था इसका, इसलिए जगदम्बा हंस वाहिनी है। जो बनाया और हंस वाहन में बैठ करके श्वेत हंस में सरस्वती जी जाती है। आरूढ़ा श्वेत हंस रमति जगगने दक्षिणे चाख्य सूत्रम। इसलिए श्वेत हंस में बैठ करके शारदा माता जाती है। लक्ष्मी का 3 वाहन बताया गया। जा दिया था ऊपर, ठीक है। लक्ष्मी का एक वाहन है कमल, कमला, कमला। देखो ये जिसलिए लिखा दो 500 से इसलिए आपका नाम पड़ गया कमला। कमल वाहन में आप विराजमान रहती है। वो बाली का हो गया साहब, नाम हो गया कमला। वाली का। लक्ष्मी कभी असुंदर नहीं होती। वो लक्ष्मी एक ऐसी चीज है, चाहे 500 का नोट मिले, चाहे 2000 का मिले, चाहे 1000 का मिले, वो कभी भी असुंदर नहीं होती। वो हमेशा सुंदर बनी रहती है। कम करके लगाए, कम करके लगाए। इसलिए लक्ष्मी बहुत सुंदर है।
इसलिए भगवती लक्ष्मी का जो धन है इतना सुंदर है, नहीं पहले कम कर लगाए ऐसे उसको ऋषियों ने इंदिरा शब्द से कहा। इंदिरा, अरे टाका कटा हुआ है, फिर गड़बड़ है। वही बात है कि इंदिरा कौन का को या तो मतलब ऐसा है फिर बहुत ऐसा दिव्य लफड़ा सुंदर पड़े। है। ऐसा है उन्हें भी इंदिरा उसका लगा के मंदिरम पहले ही चेतसा सुंदरम बटुए नहीं देते, बटुआ कोई देते हैं, देवकी जो मारते हैं। नंदनम नंदजम छोटी बात संददे। है। होलसेल का है, मालूम है आपको? आप इंदिरा के 200 रुपये का दिलवा देना प्राणपति बाहर हैं। रखते नहीं है इंदिरा माने नित्य सुंदर। देखते अगर होगा तो दे देगा और संसार में सबसे बड़ा सुंदर कैसे है, चाहे ले लो, रख लो, चलो। ईसाइयों के यहाँ जावे, मुसलमानों के यहाँ जावे, हिंदू के यहाँ जावे, कहीं भी जावे, हाँ, धन दे रहे हैं, बटुआ क्या है? धन कभी असुंदर होता ही नहीं। चीज रख लो तुम अपनी बस इसमें, ठीक है? खोल के देखो इसलिए तो मालूम धन नहीं। को सुंदर बताया, जरूरी है। और वो सुंदर है तो ये भगवती से आपको बोला सब सुनार आती है अत्यंत सुंदर है लक्ष्मी। तब कहा कि विष्णु जी को उन्होंने वर्ण किया। रख लो इसमें रख लो अपनी। जो भी वहाँ लिखा है भागवत जी में, और दूर भगवान से आते हैं ना को हमारे देख पास। करके लक्ष्मी जी वर्ण क्यों किया। कर लो फोन पे बात है यूँ तो लक्ष्मी जी के पति हमेशा हैं, लेकिन उसने 4 हाथ ये को रख लो, देखा, देख के रख लो, देखो चीजें अपनी एक बार चतुर्बाहु नारायण का वही दर्शन पेंडल किया। पेंडल है इसमें। 4 हाथ को जब देखा तो माता जी ने सोचा ये 4 जो बाहु है ना, ये 4 विषय का प्रतीक है। सत्य, शांति, दया, क्षमा। तुम करवा दियो ये 4 वस्तु का प्रतीक जो है, ये 4 हाथ है। सत्य, शांति, दया और क्षमा। हाँ तो करवा के रखना फिर, या तो ये अभी 4 विषय का प्रतीक है। तो लक्ष्मी जी को लगा कि ये 4 वस्तु जहाँ होगा और धन का यदि प्रयोग हो तो सबसे बड़ा सुंदर मैं हूँ। इसलिए भगवती लक्ष्मी कमल वाहन पर है, कमला है। उससे ही विश्वास होगा कि हाँ जी। एक वाहन उल्लू को भी बताया। आप दीपावली के दिन उल्लू में जाते हैं, डिब्बी रात को उल्लू को दिखाई पड़ता है, दिन में दिखाई नहीं पड़ता। और माता जी का नित्य वाहन है गरुड़, गरुड़ासना। इसलिए यहाँ कहते हैं इस प्रकार से जो धन है बाहर से मंगवाते हैं। कस्यचित, ये धन किसका है, आपका है कि दूसरे का है। तो कहते हैं माँ कांक्षी इत्यर्थ, ये धन किसी का नहीं है। ये जो लक्ष्मी है ये तो भगवान का है। इसलिए माँ गृध कस्य स्वीत धनम। लोग तब ऐसे ही हैं पर स्वीत शब्द का अर्थ होता है थोड़ा, धन माने धन। ये धन किसी का भी नहीं है। माँ गृध कस्य स्वीत धनम, ये धन किसी का नहीं है। जो बातें हल्की है, इसलिए ये शब्द का जो है अथवा माँ गृध, हल्की नहीं है, बराबर की। शंकराचार्य भगवान कहते हैं धन किसी का नहीं है, तो इच्छा क्यों करते हो भाई। ये मेरा धन है, मेरा धन है, मेरा धन है, यानी किसी का नहीं है। इसका मतलब हो गया ये अखंड सच्चिदानंद वो परमात्मा का ही सब कुछ है और आपका कुछ एक नहीं। दिन पहन के पुरानी हो जाती है। आत्मा व इदम सर्वम इति ईश्वर भावनाया सर्वम त्यक्तम अतः आत्मान एव इदम सर्वम आत्मेव। इसलिए भगवत पाद कहते हैं कि सब कुछ आत्मा है, नहीं मोहर लगी होती है। ईश्वर भावतया सर्वम। प्योरिटी के हिसाब से होता है। ईश्वर भावना से परिपक्व हो जाइए। सब कुछ है जिसको वेदांत में कहते हैं सर्व खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। उस ब्रह्म को छोड़ करके अन्य और कुछ भी नहीं है। टैक्स लगता है 3%। ऐसे ईश्वर भावना से युक्त होकर के आपको काट के देंगे। मिथ्या विषयाम गृधी माम कार्षि, जो मिथ्या पदार्थ है जगत, ये संसार को मिथ्या कहा गया है क्योंकि संसार में ब्रह्म को का सत्ता से जगत प्रतिष्ठित है, संसार की सत्ता कुछ नहीं है। इसलिए संसार को मिथ्या कहा गया क्योंकि जैसे सूर्य है तो घड़ा में दिखाई पड़ता है तो इतना सोना लगे और झरोखे में त्रसरेणु के रूप में दिखाई पड़ता है क्योंकि सूर्य नारायण है।
यदि सूर्य नारायण नहीं होता तो घड़े में कहाँ से दिखाई पड़ता, बता तो दिया मैंने। कहाँ से झरोखे में उसका प्रकाश आता। इसी प्रकार से एक ही ब्रह्म की सत्ता से ये सारा संसार प्रतिभाषित हो रहा है। ये सारा संसार ओतप्रोत है एक ही ब्रह्म की सत्ता से, इसलिए जगत को मिथ्या कहा। जगत जो है मिथ्या है, ये वेदांत में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ऐसे कहा। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ईशावास्यमिदं सर्वम् वो भी जो है यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। भुंजिता का मतलब पालयिता, पालन करो। यहाँ भुंजिता का अर्थ भोग करो नहीं लेना चाहिए, ऐसे अर्थ नहीं। वो 18 पे 20 लगवा देंगे। तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो ऐसे भी अर्थ नहीं है। त्याग पूर्वक पालन करो। 420 वो तो पुत्र परिवार घर संसार सही है ना। इसके ऊपर है। ये अपने गायत्री परिवार के जो श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, ये सारे उपनिषद की व्याख्या की है। इनके उपनिषद मैंने पढ़ा है, अनेक ग्रंथ पढ़ा है श्री राम शर्मा का। लेकिन श्री राम शर्मा जी एक बहुत अच्छे भाव से लिखे हैं इसी मंत्र के ऊपर। कहते हैं कि गृहस्थ जीवन एक जो है ना पुष्प वाटिका है, और एक जगह लिखे हैं वो तपोवन है। गृहस्थ जीवन तपोवन है या फूल बगीचा है। बहुत बढ़िया बढ़िया फूल इसमें लगे। कुछ नहीं रख रहा हूँ, एक सी कर। जो सुंदर फूल है उसको लाते हैं भगवान की भजन में पूजा में लगाते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम एक तपोवन है। आचार्य जी ने श्री राम शर्मा जी ने ऐसे लिखा, गृहस्थ आश्रम तपोवन है। और तपोवन में आप निवास करेंगे तो इंद्रिय संयम पूर्वक सात्विक भोजन, सात्विक निवास, सात्विक रहन सहन ये जीवन में होगा। इस जीवन को कहते हैं तेन त्यक्तेन, त्याग पूर्वक। भुंजिता माने पालयिता, पुत्र परिवार घर द्वार संपत्ति सबको ऐसे पालन करे कि सात्विक वृत्ति में ही मन लगे। सात्विक चरणों में ही, भगवान के चरणों में ही चित्त वृत्ति लगे। इस प्रकार से तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्यचित् धनम। ये धन किसी का नहीं है। गृध माने अभिकांक्षायाम, गृध धातु का अर्थ है अभिकांक्षायाम, इच्छा न करे। इसका मतलब हो गया तीनों ऐषणा को छोड़े। लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, ये तीनों ऐषणा को छोड़े। आजकल तो बड़ा विचित्र संसार हो गया है। जो कथा चलती है, कथा जो बड़े बड़े विद्वान लोग महापुरुष लोग कहते हैं भागवत का, राम कथा का, यदि टेलीविजन में वो फोटो नहीं आया तो घर वाले पूछते हैं कि आज हम नाच रहे थे कथा में, हमारा फोटो क्यों नहीं आया। लोग चिट्ठी लेकर के कथाकार को बोलते हैं। वो जो चैनल वाले होते हैं, जो चैनल यूट्यूब संस्कार चैनल वाला, उसको उनके फोटो आना चाहिए तो उनको लगता है कि कथा में बैठे। आप भगवान की कथा सुनने आए हैं और आप कथा सुने। बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए कोई अंधा जाता था प्रज्ञा चक्षु, जा करके बांके बिहारी का दर्शन करता था वो डेली नित्य। लेकिन बांके बिहारी जी ने, वहाँ के जो पुजारी था उसने कहा महाराज आपके तो आँख नहीं है, प्रज्ञा चक्षु है, आप भगवान का दर्शन करते हैं क्या। उन्होंने कहा कि मैं भगवान के दर्शन करने आता हूँ, उनके सामने हाजिरी लगाता हूँ, लेकिन भगवान तो मैं देखूं न देखूं, भगवान तो मुझे देखते हैं, परमात्मा ही मुझे देखते। ऐसे सत्संग भजन में
स्वाध्याय में आप आ गए पैसे तो आपको भगवान ने देख लिया, जान लिया। देखनी है क्या? देखनी है। बुक कर जाएंगे। भगवान भली बात ही जानते हैं, सर्वज्ञ है परमात्मा। परसों उठवा लोगे परसों? और क्या मंगल को उठवा लेंगे ये सब पैसे? और आपका फोटो, किसी का फोटो आ जाता है उसमें उठवा लोगे? चैनल में, तो वही तो अहोभाग्य की बात है। इतना पूर्व जन्म की तपस्या है कि उसके फोटो उसमें आ रहे हैं। पसंद कर रही हैं तो मंगल को क्योंकि परमात्मा की कथा में तो भाई लोकेशणा, भगवान की कथा इसलिए सुनी जाती है, सत्संग लोग इसलिए करते हैं कि लोकेशणा हो, पुत्रेषणा हो, वित्तेषणा हो, धीरे धीरे है तो कठिन है, फोटो तो डाल देंगे लेकिन धीरे धीरे छोड़ने के साधना बनाना चाहिए। इसलिए वेद कहता है माँ गृह कस्यस्वित धनम मन के मन में हो गया अंदर। एवं आत्मविद पुत्रादि ऐषणा त्रय, भगवान कहते हैं। हाँ कल उठा लेंगे। इस तात्पर्य ये हुआ कि आत्मवेत्ता को तुम इसमें हॉलमार्क का इसको भी रखना बंद लगवा के, ठीक है? का त्याग करे, माँ गृह कस्यस्वित धनम। हाँ दोनों आ जाएंगे, दोनों ले जाना। लेकिन वो त्याग कैसे होगा? तो कहा संन्यासेन, जाके वापसी हो जाना बस। बिना संन्यास के यानी ज्ञान निष्ठ भाव यदि नहीं होगा, ज्ञान योगी यदि नहीं होंगे, जबर तो लोकेशणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा को छोड़ना बड़ा काठिन्य है। देख लो भाई, देख लो फटाफट। ये तीनों ऐषणा को छोड़ने के लिए वेदांत कहता है। चल पागल। उसके ऊपर मैत्रेय उपनिषद में, अन्य उपनिषद में भी वर्णन है कि जब जीवन में वैराग्य आ जावे सबको छोड़े। जिस समय वैराग्य आवे, आ जा। व्युत्थाय भिक्षाचर्यम चरन्ति, उस समय गृहस्थ भी जब जीवन में वैराग्य आ जाए तो संन्यास दीक्षा ग्रहण करे, सन्यासी बन जाए। नहीं गाड़ी है, दो बाइक है, एक एक्टिवा। इसलिए वो सन्यासी बनने के लिए संन्यासेन आत्मज्ञान निष्ठा, आत्मज्ञान में निष्ठा होना चाहिए। आत्मा रक्षितव्य इत्येष। जेंट्सों को तो पकड़ ले, ये करी पुत्रादि ऐषणात्रय का त्याग करे और आत्मा की रक्षा करे। आत्मा की रक्षा करे मैंने आत्मा को जाने, इसलिए वो आत्मा का चिंतन करते अनात्म ज्ञान को छोड़े और आत्म का ग्रहण करे। इसको बताने के लिए ये जो दूसरा मंत्र है ये बताया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि विषय छतगुं समाह एवं तो ये नान्यथेस्तु अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मैं आ रहा हूँ इधर। ये तीनों ऐषणा को छोड़ करके संन्यास के द्वारा आत्मज्ञान निष्ठ हो करके ज्ञान योग के माध्यम से भगवत दर्शन करे, अपने आत्मा की प्राप्ति करे। इसको समझाने के लिए ये दूसरा मंत्र का निरूपण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम 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 नमो नारायण। ओम स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो चल तक जाएगी वो दूसरे में तो। सादर नमन स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। हरिओम। नमो नारायण स्वामी। जय श्री कृष्ण। थोड़ा भाष्य भी पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा अच्छा लिखा है शंकराचार्य भगवान ने, बहुत से थोड़ा कम है। लो चैन जल गई तेरी। जय श्री कृष्ण। नमो नारायण। कितनी डबल लटकन ज्यादा है। 7 लच्छी और चाचा जी 50 किलो तो निकल गई हुई। चाचा जी बात करिए, चाचा से बात करा। वही बता
आसपास मतलब 29-30 के आसपास। अबे 50 किलो तो निकल गई होगी, पूछ बात है। इसमें अगर टॉप्स लगेंगे तो फिर वो बढ़ जाएगा वजन। टॉप्स नहीं है, 1 ग्राम बढ़ेगा। 50 किलो निकल गई। ये टॉप्स नहीं है ना इसमें। 2 ग्राम की लड़ी ठीक है, वाली ले तूने लेना। फ्री आया था, नीचे चैन फेंक दे वो। हाँ, इसमें टॉप्स लगेगा। 2.5 ग्राम का बैन बताया, चार 29-30 का। ठीक है, चला आ रहा हूँ मैं। ये 2.5 ग्राम का। आओ, इसमें टॉप्स है। ठीक है, आ रहा हूँ वाल। ये भी सही है। ये भी बहुत अच्छी है, इसके टॉप्स भी अच्छे